हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 फरवरी को, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ करंट अफेयर की न्यूज हमारे चैनल द्वारा डाले जा रहे हैं। हम लोग एक एक करंट अफेयर की न्यूज को देखेंगे, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। और करंट अफेयर की शुरुआत आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस समय एग्जाम के लास्ट में आप मत सोचिए कि एग्जाम के लास्ट में पढ़ाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से ही करंट अफेयर पर एकदम फोकस करिए और रोज कम से कम 10 क्वेश्चन जो हमारे चैनल द्वारा भेजा जा रहा है उसको, और आप जहां से भी पढ़ते हो उसको मिला करके आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली पढ़ते रहो, कि जिससे बर्डन ना पड़े आपको एग्जाम के टाइम के समय, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। बहुत सारा आप लोग कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर जो है शुरू में पढ़ देते हो, लास्ट में पढ़ते हो, इसीलिए जो है करंट अफेयर चीज़ें याद नहीं होती हैं और एग्जाम में वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर की अब ये मत समझना कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। और हमारे चैनल में बहुत सारे हमने वीडियो करंट अफेयर के डाल रखे हैं, लगभग 350-400 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के डाले हैं अभी तक। अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि बिहार में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर जाएगा। हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में। याद रखना, सिलहट जो है ये कहाँ है? बांग्लादेश में है, और सिलचर कहाँ है? आसाम में। तो उसी को जोड़ने के लिए, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत बांग्लादेश के बीच में ये जश्न मनाया गया। कहाँ पर? आसाम में मनाया गया है, और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। बहुत सारे पेपर में इसको कवर किया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा रहा है कि हाल ही में रहा साइज बेल शब्द किससे संबंधित है? साइज बेल जो है शब्द का संबंध किससे है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से है। क्यों है ऐसा, क्या आया है ये? तो ब्रिटेन ने अपने नए साइज बेल सी पावर स्टेशन, याद रखना कि इस साइज बेल जो है ये ब्रिटेन का एक परमाणु स्टेशन है, ठीक है, उसी का ये नाम है, चर्चा में रहा है। निर्माण से चीन जर्नल न्यूक्लियर को बाहर कर दिया गया है, चीन को इससे बाहर कर दिया गया है, जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ विवादास्पद आर्थिक संबंधों में और कटौती हुई है। तो इसको लेकर के चीन और ब्रिटेन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, इसीलिए ये आज के लिए चर्चा में रहा है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? कनाडा ने। इंडो पैसिफिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के से जुड़े हुए देश होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। और वहाँ पर साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कनाडा ने जो है इंडो पैसिफिक रणनीति की शुरुआत की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को। अरविंद बिरमानी जो है, इनको अभी नए नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन अभी जो बाली में हुआ इंडोनेशिया में, विश्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर का फंड रिलीज किया गया है? तो 1.4 बिलियन डॉलर का फंड रिलीज किया गया। किसके द्वारा? G20 देशों के द्वारा विश्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका में 62% लोग जो है मलेरिया से प्रभावित है वर्तमान में। आपको याद रखना है कि मलेरिया पूछा जाएगा कि वर्तमान में मलेरिया से प्रभावित सबसे ज़्यादा देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पे 62% लोग मलेरिया बीमारी से ग्रसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वो है उज्जैन में स्थापित की जा रही है वैदिक घड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही फोर्ब्स एक पत्रिका है अमेरिका की, फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? गौतम अडानी ने। पहले यह स्थान मुकेश अंबानी ने प्राप्त किया था, लेकिन 2022 में गौतम अडानी ने इसको प्राप्त किया है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो पीटी ऊषा बनाई गई हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक जो संघ हमारे यहाँ है उसकी जो है महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई? वो भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी ऊषा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस।
रूस जो है भारत का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है किस मामले में, उर्वरक के उत्पादन आपूर्ति में मामले में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपको जो है डेली जो है हर तीसरे दिन हमारे चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग इनको नोट करते रहिएगा। इसके बाद जब एग्जाम थोड़ा नज़दीक आ जाएगा तो हम उसकी संख्या करंट अफेयर की बढ़ा देंगे, लेकिन जो करंट अफेयर मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है लगभग जो है, उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। आप वहाँ जा करके आप प्ले लिस्ट से खोल करके सारे करंट अफेयर को नोट कर लीजिए। वो सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में आने वाले हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू।